be below 100. तो यारो कैसे हो? देखो यूजुअली मैं अपने चैनल पर पॉलिटिकल मुद्दा तो नहीं उठाता, पर कुछ शख्स इतने इन्फ्लुएंस और सिखाने वाले होते हैं कि उनके बारे में बात करना ज़रूरी होता है। आज हम लोग बात करेंगे बक्सर जैसे बिहार के छोटे जिले से जन्म लेने वाले प्रशांत किशोर के बारे में, जिन्होंने जिस भी पार्टी के साथ काम किया उसे हर बार इलेक्शन में फुल मेजोरिटी के साथ इलेक्शन जिताया। प्रशांत किशोर क्या करते हैं ऐसा कि ये जिस भी पार्टी में होते हैं वो पार्टी आसानी से इलेक्शन जीत जाती है? आइए इस वीडियो में देखते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के जीत जाने के बाद प्रशांत किशोर काफी चर्चा में रहे अपने सटीक प्रेडिक्शन के कारण, जहां इन्होंने कहा कि बीजेपी डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाएगी, और हुआ भी वही। लेकिन अभी तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करने वाले प्रशांत किशोर कई सारे पार्टी में पहले काम कर चुके हैं और इसकी शुरुआत खुद बीजेपी पार्टी से ही हुई थी। पर आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि इनका काम असल में है क्या? असल में इनका काम होता है पार्टी को जिताने के लिए स्ट्रेटजी बनाना कि किस तरह का अप्रोच होना चाहिए, पार्टी किन मुद्दों पे बात करेगी, किस तरह से एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलने चाहिए। सारा का सारा स्ट्रेटजी बनाने का काम होता है प्रशांत किशोर का। लेकिन इन सब की शुरुआत हुई 2012 में, जब प्रशांत किशोर अफ्रीका में यूनेस्को के लिए काम करते थे। उस समय गुजरात में कुपोषित बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे, तो उन्होंने कुपोषित बच्चे के ऊपर लेटर लिखा नरेंद्र मोदी को। तो जब वो लेटर नरेंद्र मोदी ने पढ़ा, जो उस समय गुजरात के सीएम थे, वो काफ़ी प्रभावित हुए थे प्रशांत किशोर से, और उन्होंने इनवाइट किया प्रशांत किशोर को मिलने के लिए, और मिलने के बाद डायरेक्ट उन्हें अपने पार्टी में शामिल कर लिया। 2014 में लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के जीतने के पीछे प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने कई सारे इलेक्शन कैंपेन कराई, जैसे चाय पे चर्चा, 3D रैलीज, मंथन, रन फॉर यूनिटी, ये सारे इनोवेटिव इलेक्शन कैंपेन और प्रशांत किशोर के कई सारे स्ट्रेटेजी के कारण एंड रिजल्ट ये हुआ कि बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ लोकसभा इलेक्शन जीती। बट उसके बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी पार्टी छोड़ वापस अपने राज्य बिहार आ गए, जहां पर उन्होंने नीतीश कुमार के साथ काम किया और 2015 में नीतीश कुमार को इलेक्शन जिताया अपने इनोवेटिव कैंपेन के कारण। और उसके बाद वो कई सारे पार्टी में काम करते रहे। जिस भी पार्टी में वो काम किया, जिस भी पार्टी में वो इनोवेटिव कैंपेन कराया, स्ट्रेटजी बनवाया, वो हर पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ जीती। 20 में दिल्ली इलेक्शन में आपके साथ काम करके वहाँ पे आपको फुल मेजोरिटी के साथ जिताया। आपको पता ही है कि आप कितने आसानी से वो इलेक्शन जीते थे, और उसके पीछे बहुत सारा स्ट्रेटजी इनका था। आप जिस तरह से वहाँ पे अप्रोच दिखाया था हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, वहीं वहाँ पर बीजेपी सीए और एनआरसी की बात कर रही थी, पर जो अप्रोच आपका था वो अप्रोच प्रशांत किशोर के कारण हुआ था। उसके बाद महाराष्ट्र इलेक्शन में भी इन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ काम किया। आपको पता है उद्धव ठाकरे का अप्रोच नॉर्थ इंडियन के लिए उतना अच्छा नहीं रहा था, पर वहाँ पर प्रशांत किशोर ने उद्धव ठाकरे को ये बात कही कि अगर आपको ये इलेक्शन जीतना है तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप नॉर्थ इंडिया के खिलाफ अप्रोच को और वही किया उद्धव ठाकरे ने, और वहाँ पर उन्होंने वो इलेक्शन जीता सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर के वो अप्रोच के कारण। एंड फाइनली 2021 में बंगाल इलेक्शन में जब वो तृणमूल कांग्रेस के लिए काम किए, तो वहाँ पे उन्होंने क्लियर बोल दिया कि बीजेपी कोई भी हिसाब से डबल डिजिट यानी कि 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी, और हुआ भी वही। तृणमूल कांग्रेस आसानी से वो इलेक्शन जीती और बीजेपी वो इलेक्शन हार गई। यहाँ पे बात बीजेपी को हराने और तृणमूल कांग्रेस को जिताने का नहीं था, बल्कि उन्होंने जिस भी तरह से जो काम किया वो काम की सराहना होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि वो जिस भी पार्टी के साथ काम की उस पार्टी को जिताएं। एक फेलियर बस उनका था, और वो ये था कि यूपी इलेक्शन में उन्होंने कांग्रेस के साथ काम किया था 2017 में, और वहाँ पे जो कांग्रेस के साथ काम किया, कांग्रेस बुरी तरह से वहाँ पे हारी थी। उसके भी रीज़न है। उसके रीज़न ये है कि जिस तरह का स्ट्रेटजी प्रशांत किशोर ने बनाया था, उस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं किया था कांग्रेस ने, और एंड रिजल्ट ये हुआ कि सिर्फ 7 सीटें जीत पाई थी यूपी में कांग्रेस। बट इसके अलावा जितने भी पार्टी के लिए प्रशांत किशोर ने काम किया, उन सारे पार्टी को फुल मेजोरिटी के साथ इलेक्शन जिताया है। ये कमाल है प्रशांत किशोर का। मेरा मानना तो ये है कि लोग चाणक्य बोलते हैं अमित शाह को, पर असली चाणक्य प्रशांत किशोर हैं, जो कि पर्दे के पीछे होते हैं और इस तरह से इलेक्शन जिताते हैं कि इनक्रेडिबल। इतने सारे पॉलिटिकल के अलावा प्रशांत किशोर का एक प्रोग्राम है यूथ इन पॉलिटिक्स, जहां पे उनका पर्पस है कि यूथ को पॉलिटिक्स में लाना। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि 1990 में 26% ऐसे नेता पार्लियामेंट में थे जिनका एज 40 से कम था, लेकिन 2020 में ये हालात है कि सिर्फ 7% ऐसे नेता हैं जिनका एज 40 से कम है, और वो भी फैमिली पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं।
तो ये एम है प्रशांत किशोर का कि वो यूथ को पॉलिटिक्स में लाएं और जो परिवारवाद चलता है पॉलिटिक्स में उस परिवारवाद को एंड करे, उस नेपोटिज्म को एंड करे। तो प्रशांत किशोर का यही एम है कि पॉलिटिक्स में अच्छे काम हो, नेपोटिज्म खत्म हो, यूथ पॉलिटिक्स में आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉलिटिक्स से जुड़े और पॉलिटिक्स में अच्छा काम हो। यही वजह है दोस्तों कि वो कई सारे पार्टीज़ में काम किए, किसी एक पार्टी से नहीं जुड़े रहे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आप ये वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।